सुप्रभात बच्चों, कैसे हो? आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे रहीमदास जी के दोहे। जैसे कि इस शीर्षक का नाम रहीमदास जी के दोहे है और इसके कवि भी रहीमदास जी ही हैं। फिर चलो हम वीडियो को शुरू करते हैं और इसके अर्थ को जानते हैं। कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत कसौटी जे कसे ते साचे मीत। कबीरदास जी इस दोहे में कहना चाह रहे हैं कि संपत्ति मतलब होता है धन दौलत। यदि हमारे पास धन दौलत ऐश्वर्य है तो सभी हमसे मतलब दोस्ती करना चाहते हैं, अपने आप आके दोस्ती करना चाहते हैं, सभी हमसे मित्रता कर रखना चाहते हैं। लेकिन हमारा सच्चा मित्र वह नहीं है। जिस प्रकार से सोना को मतलब हम अगर परखते हैं तो उसको कितना तपाना पड़ता है, उसी प्रकार जो हमारा सच्चा मित्र है वो कैसा होता है। विपत कसौटी जे कसे ते साचे मित्र। जो हमारे विपत के समय पे, हमारे संकट के समय पे हमारा साथ देता है वह हमारा सच्चा मित्र होता है। फिर दूसरा दोहा कबीरदास जी ने लिखा है और रहीमदास जी ने लिखा है कि जाल परे जल जात बही तय मीनन को मोह, रहीमन मछरी नीर को तउन छाड़त छोह। इस दोहे में रहीमदास जी मछली और पानी के प्रेम को बताए हैं। रहीमदास जी कह रहे हैं कि जाल परे जल जात बही तज मीनन को मोह। जिस प्रकार मीनन में होता है मछली, जाल मतलब होता है जो जाल हम पानी में डालते हैं मछली को पकड़ने के लिए, वो होता है जाल। उसमें मतलब वही जाल होता है, इसका मतलब वही रहीमदास जी कह रहे हैं कि यदि हम जाल को पानी में डालते हैं तो हमारा मछली उसमें फंस जाती है, लेकिन हमारा पानी आगे मतलब निकल जाता है। वह मछली से अपना प्रेम मतलब छोड़ देता है, अपना प्रेम वहीं त्याग देता है। लेकिन मछली जो होती है, जो मछली होती है, वह पानी से अथाह प्रेम करती है। वह जाल में फंस जाती है, बाहर आ जाती है, लेकिन वह पानी से अपना प्रेम नहीं छोड़ती। वह अपने पानी के लिए अपने प्राण को त्याग देती है। तीसरा हमारा दोहा है तरुवर फल नहीं खात है सरवर पिए न पान, कही रहीम पर काज हित संपत्ति संचय सुजान। इस दोहे में रहीमदास जी कहना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार तरुवर मीन्स क्या होता है पेड़, सरवर मीन्स क्या होता है तालाब, समुद्र। जिस रहीमदास जी कह रहे हैं कि तरुवर फल नहीं खात है। आप लोगों ने देखा होगा, आपके आसपास आम के पेड़ होंगे, कोई भी पेड़ होगा, उसमें बहुत सारे आम के फल आए होते हैं। क्या आम अपना फल खाता है? नहीं। और आपने क्या देखा कि समुद्र या तालाब अपना पानी पीता है? नहीं। वही रहीमदास जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार से पेड़ अपना फल नहीं खाता और तालाब या समुद्र अपना पानी नहीं पीता, उसी प्रकार कही रहीम पर काज हित संपत्ति सुजय सुजान, संपत्ति सचय सुजान। उसी प्रकार रहीमदास जी कह रहे हैं कि जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वे अपने संपत्ति को, अपने पैसे को, अपने रुपए को सजो करके दूसरों के परोपकार के लिए काम करते हैं। फिर हमारा चौथा दोहा क्या है? थोथे बादर क्वार के जो रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भय करे पाछली बात। इस दोहे का अर्थ है कि जिस प्रकार अश्विन के महीने में मतलब थोथे मीन्स होता है खाली, बादर मीन्स बादल, क्वार मतलब एक महीना होता है क्वार का। हिंदी में जब अक्टूबर महीना हो, इंग्लिश का जब अक्टूबर का महीना होता है, हिंदी में क्वार हो, उसको हम क्वार बोलते हैं। वही रहीमदास जी कह रहे हैं कि थोथे बादर क्वार के, थोथे मतलब होता है खाली। जिस प्रकार से अश्विन महीने के जो बादल होते हैं खाली, वो गहरात मतलब बहुत ज़्यादा आवाज़ करते हैं। वो बारिश उस मतलब मौसम में ज़्यादा बारिश नहीं होती, क्योंकि बारिश का सीजन मतलब ख़त्म हो जाता है। सिर्फ बादल आते हैं और गरजते हैं, लेकिन बरसते नहीं हैं। उसी प्रकार जो पुरुष निर्धन भय, जो धनी पुरुष निर्धन भय, जो हमारे धनी पुरुष होते हैं जब निर्धन हो जाते हैं तो अपनी पुरानी बातें करते हैं। आपने देखा होगा कि जो हमारे मतलब जिसके पास कभी अच्छा टाइम होता है, कभी वो बुरा भी हो जाता है। जब उनका टाइम बुरा हो जाता है तो अपनी पुरानी बातों को याद करते हैं, वही बातें बार बार दोहराते हैं। इसका कोई हमारे मतलब फ़ायदा नहीं होता। और उसी प्रकार है जिस प्रकार के थोथे बादर क्वार के जो रहीम गहरा, जिस प्रकार खाली हमारे बादर अश्विन महीने के गहराते, उसी प्रकार निर्धन व्यक्ति, धनी व्यक्ति जब निर्धन होता है तो अपनी पुरानी बातें करता है। उस बातों से कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। आदमी को ऐसे अपनी पुरानी बातें बार बार दोहराना नहीं चाहता, ये सब व्यर्थ है। अब आता है हमारा आखिरी रहीमदास जी का आखिरी दोहा। धरती की सी रीत है शीत घाम और मेह,
जैसे परे सो सही रहे त्यों रहीम यह देह। इस दोहे में रहीम दास जी ने धरती की तुलना मनुष्य के शरीर से की है। रहीम दास जी कह रहे जिस प्रकार धरती अपने ऊपर सारे, शीत मतलब होता है ठंड, घाम मतलब धूप, मेह मतलब होता है बादल, जिस प्रकार हमारी धरती अपने ऊपर पड़ने वाली बारिश, ठंड, गर्मी को सह लेती है, जैसे परे सो सही रहे त्यों रहीम यह देह। जिस प्रकार से सह लेती उसी प्रकार मनुष्य को अपने शरीर को भी इसी तरह बनाना चाहिए, जैसे भी परिस्थितियाँ हमारी अनुकूल प्रतिकूल हो, सब तरह से रहने के लिए तैयार रहना चाहिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Like, share and subscribe. Thanks.